हेलो स्टूडेंट, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हेमंत केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में स्टार्ट करने हम जा रहे हैं न्यू चैप्टर एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर आपका 12th लेवल के लिए। और जो है इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे मेन चैप्टर आपका ये पूरा चैप्टर हमारा एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो इसमें आपको 3 टॉपिक्स कम्प्लीटली पढ़ने हैं। फर्स्ट आपका एल्कोहल, फिर आपका ईथर, फिर आपका फिनॉल। तो इसमें टोटल आपको जो मेंबर्स पढ़ने हैं वो टोटल 3 मेंबर्स हैं, एल्कोहल, ईथर एंड फिनॉल। तो इस चैप्टर का नेम है एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये बहुत ही मेन पार्ट है। और बच्चों, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि आप लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यू इसी प्रकार रखें और लगातार रिवाइज जरूर करते रहें, क्योंकि पढ़ाई का एक अहम हिस्सा रिवीजन होता है। यदि आपने रिवीजन में जरा भी गड़बड़ी की, रिवीजन आपने नहीं किया, तो फिर आपका वो टॉपिक कंप्लीट होने वाला नहीं है। तो चैप्टर को रिवाइज जरूर करते रहें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो सबसे मेन, सबसे टफ होती है आपकी, तो इसको बहुत ही आपको सीरियस होकर के स्टडी करनी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला आपका चैप्टर फिनिश हो चुका है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। उसी के आगे सेकेंड चैप्टर आपका स्टार्ट करने जा रहे हैं, एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो उम्मीद है करता हूँ कि आप सभी लगातार मेहनत कर रहे होंगे, रिवाइज कर रहे होंगे, और इसको लगातार इसी तरीके से आप अपना रिवीजन को कंटिन्यू रखें। तो इसीलिए वीडियो को हम बहुत ही इजी लैंग्वेज में लेकर के आ रहे हैं, ताकि सभी बच्चों को घर में समझ में आ जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो, आराम से जो है आप लोग कर सकें। और उम्मीद करता हूं कि आपको इससे लाभ भी मिल रहा होगा। लगातार वीडियो बिल्कुल सीरियल से 1 बाय 1 आपके सामने जो है अपलोड हो रहे हैं, तो इनको लगातार आप रिवीजन जरूर करते रहें। यदि आप रिवीजन नहीं करेंगे, चैप्टर को रिवाइज नहीं करते हैं, जो भी आपका टॉपिक है, तो फिर आप कमज़ोर पड़ते जाएंगे। तो रिवीजन को कंटिन्यू लगातार करते रहें। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर में, एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एल्कोहल्स की, कि एल्कोहल्स हमारे क्या होते हैं, एल्कोहल में क्या क्या आपको पढ़ने को मिलेगा कि एल्कोहल्स आपके क्या हैं, व्हाट आर एल्कोहल्स। एल्कोहल में जनरल मेथड इसकी, कैसे आप इसे प्रिपेयर करेंगे, हाउ विल यू प्रिपेयर एल्कोहल, और इसकी केमिकल प्रॉपर्टी एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह। इतना आपको एल्कोहल टॉपिक भी पढ़ना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एल्कोहल को बहुत ही इजी लैंग्वेज में, कि एल्कोहल्स हमारे क्या होते हैं। तो ये हमारा चैप्टर नेम होगा अल्कोहल, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर। ये चैप्टर का नेम है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही मेन चैप्टर है बेटा आपका ये। और कंपटीशन में भी इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हम लेकर के चलते हैं एल्कोहल्स। ये एल्कोहल्स आपके क्या हैं, पहले इनके बारे में आप देखेंगे कि व्हाट इज एल्कोहल। एल्कोहल को हम रिप्रेजेंट करते हैं ROH, कहीं पर भी ROH लिखा हो उन्हें हम एल्कोहल्स कहते हैं। तो एल्कोहल्स को डिफाइन करना है कि व्हाट इज एल्कोहल, एल्कोहल्स हमारे क्या हैं। तो एल्कोहल्स आपके क्या होते हैं, एल्कोहल को डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे ये RH एल्केन्स है, इसे हम क्या कहेंगे, एल्केन। एल्केन से यदि हम इस H को हाइड्रोक्सिल ग्रुप के द्वारा रिप्लेस करते हैं, ये हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है OH, तो H को हम हटाते हैं और OH को इसके स्थान पर लाते हैं, तो प्रोडक्ट फॉर्म होता है ROH, और H आपका यहाँ से रिमूव हो गया, निकल गया। तो ये जो फॉर्म हुआ इसे ही कहेंगे हम एल्कोहल। तो एल्कोहल को हम कह सकते हैं कि डेरिवेटिव्स ऑफ या हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन आर कॉल्ड एल्कोहल। या व्हेन hydrogen atom from alkane is replaced by OH group, then obtained compounds are called alcohol। यानी बहुत इजी वे में हम कह सकते हैं कि एल्कोहल हमारे क्या हैं, तो हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन इज कॉल्ड एल्कोहल। यानी एल्केन के हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स को ही एल्कोहल कहा जाता है। यदि हम एल्केन से H को रिप्लेस कर दें
किसके द्वारा? OH के द्वारा। तो जो भी कंपाउंड फॉर्म होगा वही हमारा कहलाएगा एल्कोहल। तो ये तो हमारे एल्कोहल हुए। एल्कोहल का जो जनरल फार्मूला होगा, जनरल फार्मूला ऑफ एल्कोहल CnH2n+1 NOH। तो ये कोई भी एल्कोहल्स हो उनका जनरल फार्मूला आपका CnH2n+1 OH होगा। यदि इस तरीके से जनरल फार्मूला है किसी का तो हमारा किस ग्रुप का मेंबर होगा? एल्कोहल का। एल्कोहल का जनरल फार्मूला हम याद रखेंगे CnH2n+1 OH where n इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम। कहीं पर भी ये जो n आप देख पा रहे हैं, ये n हमारा क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। कार्बन की ये संख्या होती है, जितने कार्बन लेंगे उसका आप डबल करेंगे, डबल में 1 प्लस कर देंगे, ठीक, तो उतने हाइड्रोजन होंगे और प्लस आपका OH ग्रुप लगा होगा। तो कहीं पर भी आपका OH ग्रुप यदि CnH2n+1 के अकॉर्डिंग अटैच है तो उसे हम एल्कोहल्स कहेंगे। तो ये तो हमारा हुआ सिंपल एल्कोहल की। एल्कोहल्स आपके क्या होते हैं? व्हाट इज एल्कोहल? अब एल्कोहल के हम देखेंगे कि इसका क्लासिफिकेशन क्या है, टाइप्स क्या हैं एल्कोहल्स के। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, नोट करिए इसको। अब बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। तो एल्कोहल को देखिए बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक आपके कार्बन के नेचर के बेस पर, फर्स्ट आपका टाइप्स ऑफ एल्कोहल में फर्स्ट होगा हमारा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम। ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम के बेस पर होगा। और सेकंड आपका जो होगा वो ऑन द बेसिस ऑफ OH ग्रुप। तो बच्चों यहां पर ध्यान रखेंगे आप कि एल्कोहल्स को टोटल 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक हमारा पहला बेस क्या होगा? कार्बन एटम के बेस पर, और सेकंड जो आपका होगा वो होगा हमारा OH ग्रुप के बेस पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम के बेस पर जो हमारे एल्कोहल्स होंगे ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम। तो बेटा कार्बन एटम के बेस पर जो हमारे एल्कोहल्स हैं उन्हें टोटल 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, क्योंकि जो कार्बन जो हमारे होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक सैचुरेटेड होंगे आपके और एक अनसैचुरेटेड होते हैं। तो सैचुरेटेड क्या है आपके? सैचुरेटेड, और सेकंड होगा आपका अनसैचुरेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सैचुरेटेड में क्या होगा कि इसमें जो OH ग्रुप होगा जिस कार्बन से अटैच होगा उसकी ऑल वैलेंसी सिंगल बॉन्ड के द्वारा सेटिस्फाइड होंगी। आप जैसे आपने एक कंपाउंड लिया, ये कार्बन एटम है, यहाँ पर आपने तो ये जो OH ग्रुप आप देख रहे हैं ये इस कार्बन से अटैच है, इस कार्बन की ऑल वैलेंसी सिंगल बॉन्ड के द्वारा सेटिस्फाइड होती है। तो कभी भी ऐसा कोई भी कंपाउंड हो कि OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच हो उसकी ऑल वैलेंसी सिंगल बॉन्ड के द्वारा सेटिस्फाइड हो तो उसे हम क्या कहेंगे? सैचुरेटेड एल्कोहल्स कहेंगे। किसके बेस पर? कार्बन के नेचर के बेस पर, क्योंकि ये कार्बन हमारा कैसा है? सैचुरेटेड है। इसी के आगे एग्जांपल सेकंड शो कर सकते हैं। CC, यहाँ पर आपने OH को लिखा, यहाँ पर H, यहाँ पर H, H, H और H। इसमें भी आप देख रहे हैं कि OH ग्रुप हमारा जिस कार्बन से अटैच है वो उसकी ऑल वैलेंसी सिंगल बॉन्ड के द्वारा सेटिस्फाइड हो रही है। तो कभी भी कोई भी ऐसा कंपाउंड हो जिसमें OH ग्रुप डायरेक्ट कार्बन से अटैच हो और कार्बन की ऑल वैलेंसी सिंगल बॉन्ड के द्वारा सेटिस्फाइड हो तो वो हमारा सैचुरेटेड एल्कोहल्स कहलाते हैं। सेकंड हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड की। कार्बन का नेचर अनसैचुरेटेड जब होगा, अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो ये हमारा देखें बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH2, और अब इसी के साथ हमको OH अटैच करना है। तो यहाँ से 1H को हम हटाते हैं और H के प्लेस पर हम OH को अटैच करते हैं। तो ये जो हमारा एल्कोहल फॉर्म हुआ इसे कहेंगे हम विनाइल एल्कोहल है। और ये जो एल्कोहल होगा ये आपका अनसैचुरेटेड एल्कोहल होगा। अनसैचुरेटेड क्यों होगा? क्योंकि OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है उसकी वैलेंसी डबल बॉन्ड के द्वारा सेटिस्फाइड है। तो कभी भी ऐसा कंपाउंड हो
जिसमें आपका OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच हो उसकी वैलेंसी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा सेटिस्फाइड हो तो उसे हम क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। तो ये हमारे कार्बन के नेचर के बेस पर थे। ये कार्बन के नेचर के बेस पर हमारे अल्कोहल्स टू टाइप्स के होंगे, एक सैचुरेटेड और सेकंड आपके अनसैचुरेटेड। और इसके बाद आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ OH ग्रुप। अब OH ग्रुप के बेस पर कि OH ग्रुप आपके यदि प्रेजेंट है तो वो अल्कोहल कितने टाइप्स के आपके होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, उनको भी देखते हैं। तो OH ग्रुप के बेस पर बेटा अल्कोहल ग्रुप कहीं पर भी OH ग्रुप यदि हमारा 1 लगा हुआ है तो उसे हम कहेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, 2 लगे हुए हैं डाइहाइड्रिक अल्कोहल, 3 है तो ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। देखें बेटा ऑन द बेसिस ऑफ OH ग्रुप। अब OH ग्रुप की बेस पर यदि हम अल्कोहल को देखेंगे तो OH ग्रुप की बेस पर जो अल्कोहल्स हमारे हैं वो आपका पहला होगा प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल या इसे बोलेंगे प्राथमिक अल्कोहल या इसी को हम बोलते हैं 1 डिग्री अल्कोहल। सेकंड आपका होगा सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल को बोलते हैं द्वितीयक अल्कोहल और इसे 2 डिग्री अल्कोहल भी कहेंगे। और थर्ड होगा हमारा टर्सरी अल्कोहल। टर्सरी अल्कोहल या इसे कहेंगे आप 2 डिग्री अल्कोहल। तो ये हमारे अल्कोहल जो है OH ग्रुप के बेस पर ये सब हमारे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स होंगे। क्या कहेंगे इनको, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, यानी इन सभी में आपका OH ग्रुप सिंगल होगा। जैसे इसके एग्जांपल हम लेते हैं तो ये लिया हमने RCH2OH, इसमें आपने 2R अटैच करेंगे तो RR, यहाँ पर हमने R कर दिया H और OH, तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी अल्कोहल। और टर्सरी में क्या होगा, 3 डिग्री में तीनों आपके यहाँ से RC RR और OH। तो जहाँ पर OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच हो उसके साथ 3 अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो तो वो कहलाएगा हमारा 3 डिग्री टर्सरी। यदि 2 अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है तो वो कहलाएगा हमारा 1 डिग्री। 1 अल्काइल ग्रुप है मतलब 2 अल्काइल ग्रुप है तो वो कहलाएगा हमारा 2 डिग्री। और यदि 1 अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है तो वो कहलाएगा हमारा प्राइमरी। तो ये अल्काइल ग्रुप के बेस पर होंगे हमारे कि अल्काइल ग्रुप के बेस पर जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स हैं वो आपके 3 टाइप्स के होंगे, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। 1 डिग्री में क्या देख रहे हैं आप कि ऐसा कोई भी अल्कोहल जिसमें 1 अल्काइल ग्रुप अटैच हो, जिसमें 1 अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो, द अल्कोहल व्हिच कंटेन 1 अल्काइल ग्रुप आर कॉल्ड प्राइमरी अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल में द अल्कोहल व्हिच कंटेन 2 अल्काइल ग्रुप आर कॉल्ड 2 डिग्री अल्कोहल। एंड टर्सरी अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल क्या होंगे आपके कि द अल्कोहल इन व्हिच 3 अल्काइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट आर कॉल्ड टर्सरी अल्कोहल। तो ये अल्कोहल हमारे अल्काइल ग्रुप के बेस पर 3 टाइप्स के थे, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। और ये तीनों क्या हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हैं, क्योंकि तीनों में आप देख पा रहे हैं कि OH ग्रुप हमारा सिंगल है। जब OH ग्रुप की संख्या 1 हो तो वो कहलाएंगे हमारे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। इसके बाद बात होती है डाइहाइड्रिक अल्कोहल। ये तो आपके मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स हुए, यहाँ पर OH ग्रुप की संख्या ओनली 1 होगी। इसी के आगे हम बात करते हैं डाइहाइड्रिक अल्कोहल। तो डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स क्या होंगे आपके, डाइहाइड्रिक अल्कोहल। तो डाइहाइड्रिक मींस बेटा डाई मींस होता है 2, हाइड्रिक मींस OH ग्रुप। ऐसा कोई भी अल्कोहल जिनमें 2 OH ग्रुप प्रेजेंट हो, जैसे एग्जांपल आपने लिया CH2OH और सिंगल बॉन्ड CH2OH। तो इसमें आप देख रहे हैं कि OH ग्रुप की संख्या हमारी 2 है, तो जहां पर 2 है OH ग्रुप अटैच हो उसे कहेंगे हम डाइहाइड्रिक अल्कोहल। तो द अल्कोहल व्हिच हैव 2 OH ग्रुप आर कॉल्ड डाइहाइड्रिक अल्कोहल। एग्जाम फिर होगा हमारा 3 मतलब तीसरा ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल
तो बेटा ट्राइहाइड्रिक में क्या हो जाएगा, जहां पर OH ग्रुप हमारे 3 हों, जैसे आपने एग्जांपल लिया CH2OH, सिंगल बॉन्ड CHOH, सिंगल बॉन्ड CH2OH, तो इसमें 3 आप OH ग्रुप देख रहे हैं, तो ये हो गया हमारा ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। तो जहां पर आपके OH ग्रुप 3 हो तो ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल हो गया, जहां पर 2 OH ग्रुप हो तो डाइहाइड्रिक हो गया, जहां पर 1 OH हो तो हमारा मोनोहाइड्रिक हो गया। मोनोहाइड्रिक में 3 टाइप के हैं आपके कार्बन के एल्काइल ग्रुप के बेस पर, 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। और ये OH ग्रुप के बेस पर तो मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। इसके बाद पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, तो पॉली का मतलब जिसमें मोर देन आपके जो है 3 OH ग्रुप प्रेजेंट हो तो वो हमारा कहलाएगा पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। तो द एल्कोहल इन विच नंबर ऑफ OH ग्रुप इज मोर देन 3, जहां पर OH ग्रुप की संख्या 3 से ज्यादा हो उसे कहेंगे आप पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। तो ये हमारा हुआ क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। तो एल्कोहल्स के बारे में आपने पढ़ा कि एल्कोहल्स हमारे, एल्कोहल को मेन 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट आपका ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम, और सेकंड आपका ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ OH ग्रुप। OH या नंबर ऑफ OH ग्रुप कह सकते हैं। तो पहला आपने उसके बेस पर देखा कार्बन के नेचर के बेस पर। तो कार्बन का नेचर हमारा 2 टाइप्स का होता है, एक सैचुरेटेड कार्बन और एक अनसैचुरेटेड कार्बन। सैचुरेटेड कार्बन में क्या होगा कि जहां पर OH ग्रुप अटैच हो, वो जिस कार्बन से अटैच होगा उसकी ऑल वैलेंसी सिंगल बॉन्ड के द्वारा सेटिस्फाइड होगी। तो जब ऑल वैलेंसी सिंगल बॉन्ड के द्वारा सेटिस्फाइड हो तो उस एल्कोहल को हम कहेंगे सैचुरेटेड एल्कोहल। और सेकंड हमारा अनसैचुरेटेड होगा। तो अनसैचुरेटेड में क्या कि OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच हो उसकी ऑल वैलेंसी डबल या ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा सेटिस्फाइड होंगी, उसे कहेंगे हम अनसैचुरेटेड एल्कोहल। इसके बाद OH ग्रुप के बेस पर, तो OH ग्रुप के बेस पर इन्हें डिवाइड किया गया मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में ROH, मोनो मींस 1 होता है, तो जहां पर आपका 1 OH ग्रुप अटैच हो उसे कहेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। डाइहाइड्रिक एल्कोहल जहां पर 2 OH ग्रुप अटैच हो उसे डाइहाइड्रिक एल्कोहल। और फिर ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल जहां पर 3 OH ग्रुप अटैच हो उसे ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, और जहां पर 3 से ज्यादा हो उसे पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। इसी प्रकार एल्काइल ग्रुप जो होता है R, उसके बेस पर 3 टाइप्स के हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। लेकिन ये तीनों क्या है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, क्योंकि इसमें OH की संख्या 1 होती है, तो इसीलिए OH के साथ ही उसको काउंट कर लिया गया था कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। 3 तरीके मिलेंगे, जहां पर 1 एल्काइल ग्रुप हो वो हमारा 1 डिग्री होगा, जहां 2 एल्काइल ग्रुप हो वो सेकेंडरी होगा, और जहां पर 3 एल्काइल ग्रुप हो वो हमारा टर्सरी होगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स। ये चैप्टर आपका आज ही से स्टार्ट हुआ, फर्स्ट वीडियो है ये एल्कोहल्स का। तो इसमें आपने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल और व्हाट इज एल्कोहल, के एल्कोहल्स हमारे क्या हैं, तो इनको आप नोट करिए और इसके आगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। ओके, ऑल द बेस्ट।